Dear student, today we are taking chapter Lifeline of National Economy. It is the seventh chapter of geography. We use different material and services in our daily life. हम अपने जीवन में अलग अलग मटेरियल्स और सर्विसेज यूज करते हैं. सम ऑफ दीज आर अवेलेबल इन आवर इमीडिएट सराउंडिंग, और इनमें से कुछ जो है हमारे आसपास के वातावरण में इमीडिएट सराउंडिंग्स में अवेलेबल्स हैं. वाइल अदर्स रिक्वायरमेंट आर मेट बाय ब्रिंगिंग थिंग्स फ्रॉम अदर प्लेसेस, और जबकि दूसरी रिक्वायरमेंट जो है दे आर फुलफिल्ड, दे आर मेट बाय ब्रिंगिंग थिंग्स फ्रॉम अदर प्लेसेस, और दूसरे रिक्वायरमेंट्स जो है दूसरी जगह से चीज़ों को ला के पूरी की जाती हैं. गुड एंड सर्विसेज डू नॉट मूव फ्रॉम सप्लाई लोकल्स टू डिमांड लोकल्स ऑन देयर ओन, और गुड और सर्विसेज जो हैं अपने आप जो है सप्लाई लोकल से डिमांड लोकेशन तक नहीं मूव करती. द मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशंस नेसेसिटीज द नीड्स फॉर ट्रांसपोर्ट, और गुड एंड सर्विसेज को मूवमेंट के लिए गुड एंड सर्विसेज का मूवमेंट के लिए सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन तक, उसके लिए वी रिक्वायर द ट्रांसपोर्ट, उसके लिए ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता है. सम पीपल आर एंगेज इन फैसिलिटिंग दीज मूवमेंट्स, और सम पीपल जो है वो इस मूवमेंट्स को फैसिलिटिंग करने के लिए एंगेज्ड हैं. दे आर गिविंग देयर सर्विसेज इन फैसिलिटिंग दीज मूवमेंट्स. दीज आर नोन टू बी द ट्रेडर्स, और इनको ट्रेडर्स बोला जाता है, व्यापारी बोला जाता है. हु मेक द प्रोडक्ट कम टू द कंज्यूमर्स, और जो प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से. Thus, the pace of the development of a country depend upon the production of the goods and services as well as their movement over space. इसलिए विकास की गति जो है, द पेस ऑफ द डेवलपमेंट जो है वो गुड एंड सर्विसेज के प्रोडक्शंस और साथ ही साथ उसके मूवमेंट पर निर्भर करती है, और ओवर द स्पेस के ऊपर. देयरफॉर efficient means of the transport are prerequisites for fast developments. और इसलिए जो है efficient means of transport जो है प्रभावी ट्रांसपोर्ट के साधन की आवश्यकता है. प्रीरिक्विसाइट्स ये पहली प्राथमिकता है. फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर द फास्ट डेवलपमेंट इज दैट efficient means of transport is needed. Movement of these goods and services can be over थ्री इम्पोर्टेंट डोमेन्स ऑफ द अर्थ, और ये गुड एंड सर्विसेज का मूवमेंट जो है पृथ्वी पर तीन एरियाज में होता है, थ्री इम्पोर्टेंट डोमेन्स में होता है, एरिया में होता है. फर्स्ट वन इज़ द लैंड, अदर वाटर, एंड लास्ट वन इज़ द एयर. बेस्ड ऑन दीज, और इस पर आधारित होकर ट्रांसपोर्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट. और ट्रांसपोर्ट को हम जो है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू द लैंड, वाटर एंड एयर. लैंड जो है इट में फर्दर डिवाइडेड इनटू द रोडवेज, रेलवे, पाइपलाइंस. वाटर कैन बी divided into the two categories. One is the inland, other one is the overseas. And air transport can also be classified into the two categories. One is the domestic airways, other one is the international airways. Domestic airways is also further divided. First one is the public undertakings, second जो है private airlines. फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वर रेस्ट्रिक्टेड टू ए लिमिटेड स्पेस. और लंबे समय से जो है ट्रेड और ट्रांसपोर्ट, व्यापार और ट्रांसपोर्ट जो था वो लिमिटेड स्पेस तक ही बंधा हुआ था, रेस्ट्रिक्टेड था. विद द डेवलपमेंट इन सर्विस एंड टेक्नोलॉजी, और सर्विस और टेक्नोलॉजी के विकास के साथ ही द एरिया ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रेड्स
एंड ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडेड फार एंड वाइड। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास के साथ ही जो ट्रेड और ट्रांसपोर्ट का प्रभाव का क्षेत्र है वो चौतरफा बड़ा है। टुडे द वर्ल्ड हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अ स्मॉल विलेज। और आज जो है दुनिया एक छोटे विलेज के रूप में एक कन्वर्टेड इनटू अ लार्ज विलेज, एक बड़े गांव के रूप में कन्वर्ट हो गई है विद द एफिशिएंट ऑफ द with the help of the efficient and fast moving transport और efficient transport के कारण transport has been able to achieve this with the help of equally developed communication system। और transport जो है uh, इसको ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन एबल टू अचीव दिस। और ट्रांसपोर्ट जो है इसको प्राप्त करने में, इसको अचीव करने में जो है वो उसने इससे अचीव अचीव करा है, जिससे कि जो इक्वली डेवलपमेंट कम्युनिकेशंस जो समान रूप से विकसित है, उसकी सहायता से ट्रांसपोर्ट जो है अपने टारगेट्स को, अपने गुड एंड सर्विसेज को अचीव करने में एबल हुआ है। देयरफॉर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। और इसलिए जो है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस और व्यापार दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये एक दूसरे के पूरक हैं। एक ऑल आर डिपेंडेबल्स ऑन वन अनदर। Today, India is well linked with the rest of the world despite its vast size, diversity, and linguistic and socio-cultural plurality। आज जो है भारत जो है अच्छी तरह लिंक है पूरे वर्ल्ड से, डिस्पाइट से इट्स साइज, इसके साइज के बावजूद, डाइवर्सिटीज एंड भाषाई और सामाजिक और सांस्कृतिक विभिन्नताओं के बावजूद जो है इंडिया इज वेल कनेक्टेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेलवे, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टीवी, सिनेमा एंड इंटरनेट एट्सेट्रा have been contributing to its socio-economic progress in many ways। और ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है रेलवे, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टीवी, सिनेमा और इंटरनेट जो है they are continuously giving their contribution to its socio-economic progress। और वो सामाजिक आर्थिक तरक्की में योगदान दे रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। The trades from the locals to international levels have added to the vitality of its economy। और ट्रेडर्स जो हैं, ट्रेड्स फ्रॉम द लोकल टू इंटरनेशनल लेवल, और व्यापार जो है लोकल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक जो है इसने इकोनॉमी की एसेंशियलनेस को और बढ़ाया है, एडिट किया है। इट हैज़ एनरिच्ड आवर लाइफ, और इसने हमारे जीवन को और एनरिच किया है एंड एडेड सब्सटेंशियली टू ग्रोइंग एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज फॉर द कंफर्ट ऑफ लाइफ। और इसने जो है उसके बाद जो है हमारी सुविधाओं को बढ़ाया है और हमारे जीवन के कंफर्ट को और ज़्यादा सुविधाजनक बनाया है, फैसिलिट किया है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल सी, आप देखेंगे कि हाउ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस सर्व एज लाइफ लाइन्स ऑफ आवर नेशंस। और इस चैप्टर हम देखेंगे किस तरह से जो आधुनिक ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशंस हैं वो हमारे देश के किस तरह से लाइफ लाइन्स हैं। एंड इट्स मॉडर्न इकोनॉमी, और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए भाई दी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस दे आर सर्विंग एज लाइफ लाइन्स, और वो एक लाइफ लाइन की तरह सर्व कर रहे हैं। It is thus evident that a dense and efficient network of transport and communication is a prerequisite for local, national and global trades of today। और इसलिए जो है ये प्रमाणित है, ये एविडेंट है
दैट ए डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क ट्रांसपोर्ट का एक घना और प्रभावशाली नेटवर्क और कम्युनिकेशन का एफिशिएंट एंड डेंस नेटवर्क जो है लोकल नेशंस और ग्लोबल ट्रेड्स के लिए प्रीरिक्विसाइट्स प्रायोरिटीज पर है, ज़रूरी है। ग्लोबल ट्रेड्स ऑफ टुडे, आज के ग्लोबल ट्रेड लोकल एंड नेशनल ट्रेड्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है।